ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। रामायण कथा अरण्यकांड भाग 9वां। रावण को सूचना। खरदूषण का वध हो जाने पर खर के एक अकंपन नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना के नष्ट हो जाने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वे हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जनस्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रावण को भारी क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे पूरा वृत्तांत बताओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। ऐसा उसने अकेले ही किया। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिवान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा है। खर जैसे रणबांकुरे, जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे, को उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल ही खेल में समाप्त कर दिया। उसका रणकौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करके भी उसे परास्त नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है। उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमारी पत्नी भी है। राम उससे बहुत प्रेम करता है। वे अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है, यदि आप किसी प्रकार उसका अपहरण करके ले आए तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। लंकेश रावण को अकंपन का ये प्रस्ताव सर्वथा उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वे अपनी दिव्य रथ पर सवार हो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज अचानक ही आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। लंका में सब कुशल तो है? रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से यहाँ आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला। अब मैं चाहता हूँ कि राम की पत्नी का अपहरण कर लूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध किए ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। रावण के वचनों को सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, तुम्हारा ये विचार सर्वथा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरने का सुझाव दिया है, वे वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है और तुम उसे किसी प्रकार जीत नहीं सकते। राम के होते हुए तुम उससे सीता को छीन नहीं सकते। उसके अद्भुत पराक्रम से सम्मुख तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इस विचार को भूलकर चुपचाप लंका में जाकर बैठ जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका लौट आया। जय श्री राम। रामायण कथा अरण्यकांड भाग 10वां। रावण को शूर्पणखा का धिक्कार। रावण के मारीच के पास से लंका लौट आने के कुछ काल पश्चात ही शूर्पणखा उसके पास आ पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रियों से घिरा हुआ था। स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ रावण वैसे ही शोभा पा रहा था जैसे सोने की ईंटों से निर्मित यज्ञ वेदी में घी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि। समर भूमि में साक्षात यमराज की भांति दिखाई पड़ने वाले रावण ने देवता, गंधर्व आदि सभी को जीत लिया था। राजोचित लक्षणों से संपन्न रावण ने नीलम तथा तपाए हुए सोने से निर्मित आभूषणों से अलंकृत हो रहा था। उसके अंगों पर विष्णु के चक्र तथा देवताओं के विविध आयुधों के अनेक प्रहार हुए थे, किंतु इन प्रहारों के बाद भी उसका कोई भी अंग खंडित नहीं हुआ था। वे रावण पर्वत शिखरों को तोड़कर फेंक देने वाला, देवताओं को रोंद डालने वाला, धर्म को जड़ से काट देने वाला, दूसरों की भार्यों की सतीत्व का नाश करने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला तथा दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला था। उसने समुद्रों तथा पर्वतों पर विजय प्राप्त की थी, नागराज वासुकी को परास्त किया था, तक्षक की प्रिय पत्नी का हरण किया था, कुबेर पर विजय प्राप्त कर उससे पुष्पक विमान भी छीना था। इंद्रादि समस्त देवता उससे भयभीत रहते थे। वायु देवता उस पर पंखा डुलाते थे। वरुण उसके यहाँ पानी भरता था और वे मृत्यु को भी परास्त करने के समर्थ था। उसने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके तथा ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि देकर देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से संग्राम में अभय प्रदान प्राप्त कर लिया था। मनुष्य के सिवा अन्य किसी से भी उसे मृत्यु का भय नहीं रह गया था।
शूर्पणखा राम के द्वारा तिरस्कृत होकर अत्यंत दुखी हो रही थी। उसने रावण के पास आकर क्रोध से फुंकारते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम पर और तुम्हारे इन मंत्रियों पर। तुम अपनी विलासता में डूबे हुए हो। तुम सब तो सुरा और सुंदरियों में व्यस्त रहते हो। हे नीतिवान रावण, क्या अब मुझे तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि समय पर उचित कार्य ना करने वाले और अपने देश की रक्षा के प्रति असावधान रहने वाले राजा के राज्य के नष्ट हो जाने में क्षण मात्र भी देर नहीं लगती। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वृक्ष से गिरे हुए पत्ते और राज्य से च्युत राजा का कोई मूल्य नहीं होता। प्रजा उसी राजा की पूजा करती है जो स्थूल आंखों में सोता है किंतु नीति की आंखों से जागता है, जिसका क्रोध प्रलयकार है और प्रसन्नता सुखदायिनी है। जिस राजा ने के गुप्तचर सक्रिय और सतर्क नहीं रहते, वे राज्य करने योग्य नहीं होता। तुम्हारे गुप्तचर तो मूर्ख, अयोग्य और आलसी हैं। तुम्हारी बुद्धि दूषित है और मंत्री भी सर्वदा अयोग्य हैं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि उनके राज्य दंडकारण्य में कितनी भयंकर घटना घट चुकी है। मेरे वीर भ्राताओं, खरदूषण का 14 सहस्त्र राक्षसों सहित संहार हो चुका। जो ऋषि मुनि कल तुम्हारे नाम से थर-थर कांपते थे, वे आज सर उठाकर निर्भय होकर घूम रहे हैं। तुम तो राम द्वारा किए गए भीषण हत्याकांड से अभी तक अपरिचित हो। शूर्पणखा के कटु वचनों से कुपित होकर रावण बोला, शूर्पणखे, मुझे बताओ कि राम कौन है? उसका बल और पराक्रम कितना है? दुष्कर दंड कंवर में उसने किस लिए प्रवेश किया है? उसके पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिससे उसने खरदूषण और तृष्णा का सेना सहित संहार किया? उसने तुझ जैसी सुंदरी अंगों वाली को कैसे क्रूप बना दिया? रावण के प्रश्न का उत्तर देते हुए शूर्पणखा ने कहा, हे भाई, महाबली राम अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र हैं। वे अत्यंत निपुण धनुर्धारी हैं। वे अकेले और पैदल थे और उन्होंने मात्र 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी में समस्त राक्षसों का संहार कर डाला। मैंने राम के बाणों की वर्षा से राक्षसों को मरते हुए तो देखा, किंतु ये नहीं देख पाए कि कब राम ने धनुष खींचा और कब बाण छोड़ा। स्त्री होने के कारण राम ने मेरा वध नहीं किया और केवल अपमानित करके छोड़ दिया। राम के समान ही पराक्रमी उसका भाई लक्ष्मण और अत्यंत सुंदरी उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ है। इस भूतल पर मैंने आज तक सीता के समान रूपवती अन्य कोई स्त्री नहीं देखी। जब मैं सीता को तुम्हारी भार्या बनाने के लिए लाने के लिए उद्यत हुई तो लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। सीता तुम्हारी ही भार्या बनने के योग्य है, अब तुम उसे शीघ्र हर लाओ। शूर्पणखा का कथन सुनने तथा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के पश्चात रावण ने सीता को हर लाने का निश्चय किया। तत्काल उसने अपना रथ तैयार करवाया, उस पर सवार हो अपने मित्र मारीच के पास पहुंच गया। मारीच ने रावण को समुचित सत्कार करके पूछा, राजन, लंका में सब कुशल तो है, आप इतनी जल्दी पुण्य कैसे लौट आए? रावण ने बोला, हे मारीच, क्रूर और मूर्ख राम ने अपने बल का आश्रय लेकर मेरे भाई खर और दूषण सेना सहित तृष्णा का वध भी कर दिया। उसने मेरी बहन शूर्पणखा को भी क्रूप बना दिया। तुम मेरे मित्र हो, मित्र ही संकट के समय मित्र की सहायता करता है। मैं जानता हूँ कि मेरे मित्रों और शुभ चिंतकों में तुमसे बढ़कर बलवान, नीतिवान और मुझसे सच्चा स्नेह करने वाला कोई नहीं। अतः मारीच, मैं चाहता हूँ कि तुम रजत बिंदुओं वाला स्वर्ण मर्ग बनकर राम के आश्रम के सामने जाओ। तुम्हें देखकर सीता अवश्य राम लक्ष्मण को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। उन दोनों के चले जाने पर मैं अकेली सीता का अपहरण करके ले जाऊंगा। राम को सीता का वियोग असहनीय होगा और वीरे की इस अवस्था में राम को मार डालना मेरे लिए कठिन नहीं होगा। रावण के वचन सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका कि ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ये कार्य तुम्हारे जीवन के लिए काल बन जाएगा। आश्चर्य की बात है, वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी तुम पर स्त्री हरण जैसा भयंकर पाप करने जा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि राम के क्रोध से तुम बच नहीं सकोगे। मारीच के इस उत्तर से क्रुद्ध हो हाथ में खड़े लिए रावण बोला, मारीच, मैं तुझे अपना मित्र समझकर तेरे पास आया था, तेरा अनकल प्रलाप सुनने के लिए नहीं। तेरी कायरतापूर्ण युक्तियों को सुनकर मैं अपना विचार नहीं बदल सकता। सीता का हरण मैं अवश्य ही करूंगा और तू मेरी आज्ञा का पालन भी करेगा। यदि तू मेरी आज्ञा मानकर मेरे इस कार्य में सहायता नहीं करेगा तो राम लक्ष्मण से पहले मैं तेरा वध करूंगा। रावण के क्रोध से भयभीत होकर मारीच ने अपनी सहमति दे दी। उसकी सहमति से प्रसन्न होकर रावण बोला, अब सिद्ध हो गया, तू मेरा परम मित्र है। रावण उसे लेकर दंडक वन में पहुंच राम के आश्रम की खोज करने लगा। जब आश्रम मिल गया तो मारीच ने रावण के निर्देशानुसार मृग का रूप धारण किया और आश्रम के निकट विचरण करने लगा। इस अद्भुत स्वर्णिम मृग की शोभा देखकर सीता आश्चर्यचकित रह गई और विस्मित होकर उसके पास पहुंची। मायावी मारीच ने अपनी मृग सुलभ क्रीड़ाओं से सीता का मन मुक्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।